एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होल्डर होना ज़रूरी है विद 55% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब है कि दोनों सालों के मिला के टोटल जब आपके 55% मार्क्स बनते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए मास्टर डिग्री के पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है जिसने आपको सीट ऑफर किया है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी पीएचडी फिजिकल एजुकेशन है मान लीजिए, तो उसमें हम लोग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। उस एग्ज़ाम को जो क्लियर करेंगे दे विल बी ऑफर्ड गिवन वन ऑफर्ड लेटर टू रजिस्टर्ड देयर सेल्फ फॉर द पीएचडी रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, तो अभी 2024 में हमारे यहाँ अभी थर्ड बैच है। 19 में एक हुआ और लास्ट ईयर 23 में एक हुआ। अब 24 की सीट्स निकल गई हैं। ठीक है, ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट हो चुका है और उसका एप्लीकेशंस इनवाइट हो रहा है। और उसमें ये है कि इस साल से यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कंपलसरी कर दिया है कि आप लोग जो भी पीएचडी करेगा उसको नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो कंपलसरी क्लियर करना होगा। देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन इन पीएचडी। बट इस साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने उस नोटिफिकेशन आने से पहले ही पीएचडी की एप्लीकेशन इनवाइट कर ली थी, तो वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। हमारा भी ऐसा ही था कि हमने पहले ही इनवाइट कर ली थी, सीट्स ऑफर कर दी थी, तो इसलिए इस बार आपको वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा कि नेट अगर नहीं भी किया आपने तो यू कैन रजिस्टर्ड एज अ रिसर्च स्कॉलर फॉर पीएचडी। ठीक है, अब होता है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। 3 इयर्स की उसकी ड्यूरेशन होती है मिनिमम, एंड मैक्सिमम होता है 5 इयर्स। इट डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च वर्क, किस टॉपिक पे किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, आपका गाइड आपको कितना कोऑपरेट कर रहा है और वो कितना अच्छे से गाइड कर रहा है कि आपका वो रिसर्च वर्क समय से पूरा हो रहा है विद इन 3 इयर्स, और इट इज़ टेकिंग टाइम। 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाते हैं, साल भी लग जाता है ना, कुछ इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि पीएचडी मिनिमम 3 इयर्स होता है, मैक्सिमम 5 ईयर होता है। और हाँ, उसमें करना क्या क्या होता है। सबसे पहले आप एक प्रपोजल रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ऑन विच टॉपिक वी आर इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च वर्क। ठीक है, एक विषय लेंगे आप, वो विषय गाइड और आप म्यूचुअली बैठ के डिसाइड करते हैं या रिसर्च कमेटी के साथ डिसाइड होता है, क्योंकि हमें आपका बैकग्राउंड भी देखना है, आपका इंटरेस्ट भी देखना है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स विच वी सी एंड कंसीडर, आफ्टर दैट वी डिसाइड कि विच वन टॉपिक इज़ वेरी गुड फॉर यू फॉर योर रिसर्च, है ना, क्योंकि ये लाइफ टाइम की एक अचीवमेंट होती है। ठीक है, तो वो एक टॉपिक डिसाइड हो जाता है, प्रपोजल बनाते हैं आप, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपका साइनॉप्सिस इनवाइट किया जाता है। फिर एक साइनॉप्सिस बनता है जो कि एक तरह से एक ब्रीफ होता है आपके पूरे डिसर्टेशन का, थीसिस का, कि हम किस तरह से हमारा पूरा 3 इयर्स जो टोटल जो टाइम है 3 इयर्स का, उसमें हम क्या क्या और स्टेप वाइज क्या क्या किस तरह से करने जा रहे हैं, है ना। और हमारी उम्मीदें क्या हैं, हमारे हाइपोथेसिस क्या हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर रिसर्च वर्क की व्हाट काइंड ऑफ न्यू थिंग्स विल बी कैम आउट, है ना, क्या नई चीज़ें आएंगी जिससे कि सारे स्पोर्ट्स की कम्युनिटी को हेल्प मिल पाए ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक, तो वो कुछ हाइपोथेसिस डिसाइड होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, फिर उसमें साइनॉप्सिस के बड़े पार्ट हैं, पूरा एक लंबा लेक्चर है। उसके बाद फिर आपका एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो फिर गाइड अलॉट किया जाता है आपको। उसके बाद फिर आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है, आपको 2 इंटरनेशनल लेवल का और नेशनल लेवल का रिसर्च पेपर भी रिलेटेड टू योर टॉपिक लिखना होता है, फिर उसको पब्लिश करवाना होता है। फिर आपका थीसिस साइड बाय साइड चलता है, फिर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की 6 मंथ क्वार्टरली आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनती हैं कि किस तरह से आपको कितना काम आपने कर लिया और आगे क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे करके पूरा टोटल 3 इयर्स चलता है। ठीक है, फ़ीस वगैरह सारा एक आध दिन में सब डिसाइड हो जाएगा, आपको बता देंगे फ़ीस के बारे में भी। और जो लोग मास्टर फाइनल ईयर में हैं उनके लिए दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट चांस that you can clear university level entrance exam, because net is very tough, it is time taking process, तो आपको समय लगेगा तैयारी करने में। इसलिए आप जो भी करना चाहें योगा में और फिज़िकल एजुकेशन में हमारे पास है, तो जिसको भी करना है वो अभी अपना फॉर्म भर के जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उसकी कोई नॉमिनल से एक फ़ीस है, वो बता देंगे आपको, वो आपने जमा करनी है। अब करें या जाके भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आपको और एडमिट कार्ड अलॉट हो जाएगा। फाइन, क्लियर हो गया सबको? यस। और कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा